गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण को महाराष्ट्र में गोपियों के पास आने में देर हो गई और गोपियों ने कहा कि आप कहाँ रह गए, इतनी देर आप कहाँ लगा दिए। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु जी के पास गया था। गोपियों ने कहा आपके भी गुरु जी हैं, आप तो स्वयं जगत गुरु कहलाते हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरु। बोले हाँ मेरे भी गुरु हैं। बोले गोपियों ने कहा कि आप के गुरु का नाम क्या है। बोले दुर्वासा ऋषि। बोले रहते कहाँ हैं। बोले यमुना जी के उस पार रहते हैं। बोले खाते क्या हैं। बोले केवल दूर्वा का रस पान करते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। और फिर गोपियां स्तब्ध रह गई। बाद में उन्होंने कहा कि कृष्ण मैं आपके गुरु का दर्शन करना चाहती हूँ। तो बोले कि जाओ। गोपियां थाल में प्रसाद भोजन सजा करके चली। यमुना जी बढ़ी हुई थी। सावन भादव का महीना है और उन्होंने कहा कि कन्हैया मैं उस पार कैसे जाऊं, क्योंकि यमुना जी बढ़ी हुई है। तो इन्होंने कहा कि जा करके यमुना जी से कहना कि हे यमुने, अगर भगवान श्री कृष्ण योगी हैं, कभी किसी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं किए हैं, तो तू मुझे मार्ग दे दे। जब कन्हैया ने इस तरह से कहा तो सारी गोपियों में सखियों में खुसर फुसर होने लगी। जो रात रात भर मेरे साथ नाचता है, गाता है, गलबहियां डालता है, मेरा स्पर्श करता है सब अंगों का, वो कहता है कि मैं योगी हूँ, मैं योगेश्वर हूँ। तो राधा जी ने कहा कि चलो बोल के देख लेते। और जब गए यमुना जी के किनारे और इन्होंने कहा कि हे यमुना मैया, अगर भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः योगी है, भोगी नहीं है, कभी किसी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं किए हैं, तो तू मुझे मार्ग दे दे। और इतना श्रवण करते ही यमुना जी सूख जाती हैं और गोपियों को मार्ग मिल जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यानी परमात्मा वो सब कुछ कर सकता है, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई बाही, साई ते सब होत है, बंदे ते कछुनाए। भगवान तिनके को पर्वत में परिवर्तित कर सकते हैं और पर्वत को तिनके में परिवर्तित कर सकते हैं। ये उनमें क्षमता है, इसीलिए तुम्हें भगवान कहा जाता है। जो सारे जगत का
सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इसीलिए उन्हें भगवान परमात्मा अनंत नामों से हम पुकारते हैं। और गोपियां जब पहुंच गई 16,108 गोपियां दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने अपने अपने थाल को लेकर पहुंचती हैं और दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके सभी थाल को उनके पास रखती हैं। और दुर्वासा ऋषि 16,108 थालों के प्रसाद को पा गए, सफाचट कर दिए। गोपियां स्तब्ध थीं, आश्चर्यचकित नेत्रों से, अपलक दृष्टि से, निर्निमेष नयनों से वे दर्शन कर रही थी दुर्वासा ऋषि का, और कुछ बोली नहीं। जब ये प्रसाद पा लिए, तीनों ने सबने प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि गुरुवर, अब हम लोग उस पार जाना चाहते हैं और यमुना जी बढ़ी हुई है, तो हम लोग कैसे जाएं? दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाकर के यमुना जी से कहना कि अगर दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं खाते हो, केवल दूर्वा के रस का पान करते हो, तो मुझे मार्ग दे दे। और गोपियों में फिर खुसर फुसर होने लगा, आपस में कहा सुनी होने लगी कि एक जो रात भर मेरे साथ रास रचाता है, गाना गीत गाता है और मेरे साथ नृत्य करता है रात भर, वो कहता है मैं योगी हूँ। ये 16,108 थालियों का प्रसाद पा गए और ये कहते हैं कि मैं केवल दूर्वा का रस पान करता हूँ। ये गजब की विडंबना है। यही तो विडंबना है। आध्यात्म को समझना सबके बस की बात नहीं। बक्सर के एक महात्मा थे, वे उनको वाणी में की सिद्धि प्राप्त हुई थी, वाक सिद्धि थी। वे जिसको जो बोल देते वो हो जाता था। पर वो गंगा जी में निवास करते थे, गंगा जी का जल पीते, गंगा जी में स्नान करते और केवल फल और गाय का दूध पाते। आहार अगर शुद्ध है तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे। अगर आहार शुद्ध नहीं है तो विचार कभी नहीं शुद्ध हो सकते। तो आहार का बड़ा ही महत्व होता है। अक्सर मैंने अपने भ्रमण में ये पाया है कि जितने महात्मा हुए हैं, सही महात्मा, उन्होंने केवल गाय का दूध और फल का सेवन किया है। वह दाल भात रोटी या अचार इन सब चीज़ों से विरक्त रहते थे। आज भी बक्सर में एक महात्मा है जिनको मैंने देखा है कि एक छोटे से दायरे में पुआल बिछाकर कंबल पर लेटते हैं और मैंने पूछा कि ये प्रसाद क्या पाते हैं, तो लोगों ने कहा कि ये परवर को उबाल करके पाते हैं और गाय का दूध पीते हैं, बस यही इनका आहार है। तो ज़्यादातर जो अच्छे महात्मा हैं वे अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए आहार को पर पहले नियंत्रण करते हैं। जब आहार पर नियंत्रण हो जाता है तो विहार में तो अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। और फिर गोपियाँ, मैं आपको कथा की तरफ ले चलूँ। गोपियाँ वहाँ से चल पड़ती हैं और उन्होंने कहा कि हे यमुने, अगर दुर्वासा ऋषि केवल दूर्वा का रस पान करते हो और कुछ नहीं खाते हो तो तुम मुझे मार्ग दे दो। और फिर ये इतना कहने पर ये सूख गई यमुना जी और इनको मार्ग मिल गया और फिर ये वापस आ गई। कहने का तात्पर्य
ये कथा हमें दर्शाती है कि अगर आपका आहार विहार सत्य है, आहार शुद्ध है, सात्विक है, तो सिद्धियां आपके पीछे पीछे चलती हैं। मंत्र में बड़ी ताकत होती है। आप देहात में देखो, माताएं नजर झाड़ती हैं बालकों का कि, और उनके मंत्र में इतनी ताकत होती है कि वो बच्चा चुप हो जाता है, उसका रोना बंद हो जाता है। और यही नहीं, सर्प को झाड़ने का मंत्र, जो सर्प झाड़ने वाले लोग हैं वे सर्प के मंत्र से झाड़ते हैं, सर्प का विष उतर जाता है। बिच्छू का मंत्र होता है, उसका विष उतार देते हैं। तो ये हमारे यहाँ मंत्रों में बड़ी ताकत होती है। और मंत्र और तपस्या के बल पर ही जो है दुर्वासा ऋषि, जो दूर्वा का रस पान करने वाले हैं, देखने में तो उन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन वस्तुतः उन्होंने कुछ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण को लोग अनेक प्रकार की निंदा करते हैं, अपवाद करते हैं, और पर भगवान श्री कृष्ण को समझना बहुत कठिन बात है। भगवान श्री कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। वो योगेश्वर हैं, वे सारे जगत का सच्चिदानंद भगवान है। कृष्णाष्टक भगवान स्वयं भागवत में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। और इस तरह से ये कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आप हमारे इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर अच्छा लगे तो। और फिर गोपियाँ भगवान इस पार आ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये सारी बातें बताती हैं और वे चिंतन करने लगती हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।